आज जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। जेठ पूर्णिमा, जिसे बट पूर्णिमा भी कहा जाता है, जेठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और विष्णु भगवान लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। विवाहित महिलाएं अक्सर कर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं, बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। आइए तो आज मैं आपको जेठ पूर्णिमा से जुड़ी सावित्री की कथा सुनाएंगे। जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या जेठ पूर्णिमा भी कहा गया है। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसका तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उनकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहे। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, दूसरे में 100 पुत्रों का वरदान मांगा और तीसरे में अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। यमराज वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की उम्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियों को इस दिन सुबह सबसे पहले उठना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने के बाद व्रत रखने चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए, सूर्योदय के समय बरगद के पेड़ के ओर इकट्ठा हों, उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी, चावल, मीठा पानी चढ़ाएं, 3 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें, प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधें, फिर बड़ों का आशीर्वाद लें। उपयोग किए गए श्रृंगार और वस्त्र को किसी बुजुर्ग महिला को उपहार में दें। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं इसका महत्व क्या होता है। जेठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उनकी याचना के परिणाम स्वरूप उनके पति पुनः जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद, सत्यवान की पूजा करती। ऐसा माना जाता है जेठ पूर्णिमा मनाने से कई फलदायक आपको पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे महिलाएं और उसके परिवार के लिए सफलता, सुखी और समृद्धि होता है। ऐसा माना जाता है जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। इस दिन हमें गंगा में पवित्र स्नान करके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शांति मिलती है, सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। जेठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और शांति के लिए इस पूजा को करती हैं। इसलिए आपको जेठ पूर्णिमा को विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके पति को दीर्घायु मिलेगी।